नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सांसद बनने से पहले पप्पू यादव सुर्खियों में तो थे ही, लेकिन अब सांसद बनने के बाद भी पप्पू यादव चर्चाओं में बने हुए हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल शांभवी चौधरी, जो कि समस्तीपुर से नवनिर्वाचित सांसद बनी हुई हैं, और अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, अशोक चौधरी उनकी बेटी हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया पप्पू यादव पर। कह दिया कि पप्पू यादव स्पीकर के साथ बदतमीजी करते हैं, स्पीकर के साथ वो ठीक से बिहेव नहीं करते हैं। इस पर पप्पू यादव टपाक से जवाब देते हैं और कहते हैं कि शांभवी चौधरी जो है वो अभी बच्ची हैं, उन्हें राजनीति में अभी और सीखने की ज़रूरत है और वक्त लगेगा, उसके बाद सीखेंगे। तो जहां एक तरफ पप्पू यादव और शांभवी चौधरी आमने सामने थी, तो शांभवी चौधरी के सपोर्ट में खड़े हो गए उनके पिता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। आज अशोक चौधरी का भी बयान आ जाता है। वो कह देते हैं कि पप्पू यादव को कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए कि शांभवी कितनी पढ़ी लिखी है। अगर मैं उसका पिता हूँ तो भी वो अपने दल पर चुनाव लड़ी है और जीती भी है। साथ ही साथ अशोक चौधरी कहते हैं कि पप्पू यादव पहले शांभवी चौधरी की जो है डिग्री देखें कि वो कितनी पढ़ी लिखी हुई है। तो देखिए, एक तरफ आपको हम पहले सुनवाएंगे शांभवी चौधरी ने पप्पू यादव पर क्या बयान दिया, उन्होंने स्पीकर के साथ बदतमीजी करने को लेकर के क्या कुछ कहा। अब इस पर पप्पू यादव बीते दिनों क्या बयान देते हैं और उस पर अशोक चौधरी क्या कुछ टिप्पणी करते हैं, ये तीनों की बाइट आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, हम मानते हैं कि विपक्ष ने सबका समय बर्बाद किया। जब हम बहुत मेहनत करके सदस्यता जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं और सदन में पहुंचते, हमारा समय बर्बाद होता है। विपक्ष, हम लोग ये अच्छा डिबेट डिस्कशन कर सकते थे। नहीं, वो इसके वजह से पूरे बिहार को शर्मिंदगी देखनी पड़ती है कि इस तरह से वो जा करके स्पीकर के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको बोलते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन शांभवी जी इस बार नीट के मामले को लेकर के चिराग पासवान सरकार नहीं, नीट को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। 2 गिरफ्तारियां भी हुई है, सरकार का प्रायोरिटी है और नीट को बिल्कुल एड्रेस किया जा रहा है। एग्जाम सिस्टम को पुख्ता बनाया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक आर्टिकल इंडिया टुडे को इंटरव्यू भी दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि वो सीरियसली इसको देख रहे, सरकार इसको सीरियसली देख रही है और हम लोग सब युवाओं के साथ बात रख पाते, ना हम देश की बात रख पाते, बार बार एडजर्न कर दिया जाता है। ऐसा हल्ला हंगामा करने का कोई फायदा नहीं, जबकि स्पीकर सर ने बार बार कहा था ये बात कि आप नीट का मुद्दा मोशन ऑफ थैंक्स में आप उसको किसी भी धन्यवाद प्रस्ताव में आप किसी भी मुद्दे को एड्रेस कर सकते हैं, पर तब भी विपक्ष हल्ला हंगामा करती रह गई। ये दल का मामला है, दल डिसाइड करेगा। शांभवी चौधरी ने आप पर आरोप लगाया है, जो सांसद है, स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है आपके ऊपर। सुनिए, ऐसे लोगों की चर्चा बंद करिए, समझ गए? स्पीकर से कोई बातचीत हुई, ऐसे लोगों की चर्चा करने लगते हैं आप, जिसकी चलिए वो बेटी है किसी की, मेरे लिए भी बेटी है। हम उनको कहेंगे कि ज्ञान सीखे, पढ़े लिखे, पहली बार आए हैं, बेटी की तरह काम करे। मेरी भी वो बेटी है और बेटी का ही तरह समझ। पढ़ ले, सीख ले, बोल ले, तब आप तो पढ़ाई कर ही रही है। तो उम्र 25 साल है, MA कर ही ली है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, LSR से ग्रेजुएशन कर ही ली है। पप्पू यादव जी कितना पढ़े उनसे ही पूछिए ना। MP हो जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, MP बन जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। पढ़ना क्या पढ़ना है, पहले पूरा क्वालिफिकेशन पढ़े हैं शांभवी का, तब बोलें। और ऐसा कोई नहीं है कि कोई पहली बार गया है तो वो बच्चा है, और कोई 5 बार से गया तो बहुत भारी पहलवान।